दो ही कार्बन आपको लेने हैं, कौन कौन से? दो ही कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अभी फर्दर डिटेल में पढ़ना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गए पांचों फंक्शनल ग्रुप्स? कौन कौन से? हेलोजेंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप्स कैसे हैं, क्या उनके ज्वाइन हो जाएगा लास्ट में कार्बन कंपाउंड्स में, और नेमिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक सारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसमें आपकी कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखो। चार प्रॉपर्टीज है आपकी जो आपको डिटेल में पढ़नी है। पहली कंबशन, सेकंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम कंट्रोल्ड कंबशन, क्योंकि कंबशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड ऑन कराते हैं। क्लियर? ऑक्सीडेशन का मतलब भी वही था, ऑक्सीजन ऐड कराना। ठीक है, बट ये कंट्रोल्ड वे में होता है। ठीक है, थर्ड आपका एडिशन एंड फोर्थ आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 रिएक्शंस आपको इसमें डिटेल में पढ़नी है, वन बाय वन सबके बीच में डिफरेंशिएशन आपको बताते जाता हूं क्या है अलग अलग चीजें। कंबशन का मतलब सिंपली बर्निंग। क्लियर? जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, आप सबको पता है हम फ्यूल्स कौन से यूज करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स वाले। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब क्या है, कार्बन की फॉर्म में है। क्लियर? तो कार्बन कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं, अगर हम सिंपल कार्बन को बर्न कर रहे हैं लाइक ग्रेफाइट या डायमंड या अदर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस हीट एंड लाइट। जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। क्लियर? क्योंकि हमें हीट, लाइट, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? ऐसे ही अगर सपोज हम किसी कार्बन कंपाउंड को कर रहे हैं, यहां पर पहले भी हमने क्या किया, किसी कार्बन को हमने बर्न किया, प्योर कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस हीट एंड लाइट बनेगी। क्लियर? हमें मिलेगी। नाउ अगर किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। क्लियर? आपका CO2 और H2O प्रोडक्ट मिलेगा और हीट एंड लाइट मिलेगी आपको साथ में। दैट्स वाई जो आपके फ्यूल्स होते हैं, क्लियर, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 और H2O गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। बट वो क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं, और भी अदर कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, तो इसलिए और टाइप ऑफ गैसेस भी वहां पे रिलीज होती हैं। अगर आप प्योर हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो आपको CO2 और H2O मिलेगा। क्लियर? इसी तरह अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात भी करें, जैसे अल्कोहल C2H5OH, तो इनको भी हीट करने पे, बर्न करने पे क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। अगर आपने कभी अभी सुना हो, पिछले 2-3 सालों से इसके ऊपर भी काम चल रहा है, इथेनॉल एज अ फ्यूल के ऊपर। क्लियर? कुछ बाइक्स वगैरह में पेट्रोल की जगह इथेनॉल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इथेनॉल आपका क्लीनर फ्यूल है देन पेट्रोल। ठीक है, और इथेनॉल इजीली ऑब्टेन्ड भी किया जा सकता है बाय यूज शुगर केन। ठीक है, गन्ने। अब वो कैसे, तो वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, या जब पूरी इंडस्ट्री जब तुम देखने जाओगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसीलिए क्योंकि जब इथेनॉल को हम बर्न करेंगे तो वहां पे सिर्फ CO2 प्लस H2O आपका लिबरेट होगा, यानी कोई हार्मफुल गैसेस लिबरेट नहीं होंगी। जैसे अभी हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस बहुत सारी लिबरेट होती हैं, एनवायरमेंटल आपका उससे इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। अब व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम यूज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट करते जा रहे हैं व्हीकल्स को भी। क्लियर? तो पेट्रोल का अल्टरनेट वे हम ढूंढते जा रहे हैं इस वे में। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड कंबशन। अब इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन आपको डिटेल में पढ़नी है, दैट इज आपका जो एल्डिहाइड होता है, क्या
एल्डिहाइड। सपोज हमने एल्डिहाइड ले लिया C2CH3CHO, ये एल्डिहाइड है आपका, इसको हमने ऑक्सीडाइज करवाया। अब ऑक्सीडाइज करवाने के लिए बर्निंग नहीं करना है हमें, ऑक्सीडाइज किसी ना किसी एजेंट के थ्रू होगी वहां पे। अब एजेंट कौन से? केमिकल फॉर्म में, ठीक है। कौन से एजेंट्स हम यूज करते हैं? एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्या? एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसे। एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या नाम है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसकी जगह एल्कलाइन KMnO4। इन दोनों में से कोई एक हम वहां यूज करते हैं। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो जब एल्डिहाइड को इनके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, इनमें से किसी एक के साथ, और थोड़ा सा हीट किया जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड आपका किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी इथेनॉल को कन्वर्ट कर रहे हो तो इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, मिथेनॉल को कर रहे होते तो मिथेनॉइक एसिड बन जाता। एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4। ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। डिफरेंस समझ में आया कंबशन और ऑक्सीडेशन में? कंबशन में आप सिर्फ उसे हीट कर रहे हो, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट आपका CO2 और H2O मिल रहा है। ये भी ऑक्सीडेशन ही है, बट डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट CO2 H2O बन रहा है। ये कंट्रोल्ड हो गया। अगर हम इसको भी छोड़ देंगे, होने देंगे रिएक्शंस, तो लास्ट में जाके ये भी CO2 H2O बन जाएगा। आया समझ में? तो कंट्रोल्ड कि हमने बीच में ही कट कर दिया उसे। नाउ थर्ड आपका एडिशन। अब याद करो, हमने दो टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस बताया था आपको मैंने? सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होते, क्या होते हैं? सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और अनसैचुरेटेड में आपको यह भी बताया था मैंने कि अनसैचुरेटेड में क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड में ज्यादा रिएक्टिव। देखो अनसैचुरेटेड आपने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जिसमें हम और कुछ डाल सकते हैं, सैचुरेटेड में और कुछ नहीं डाल सकते। सैचुरेटेड में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो सैचुरेटेड में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। आया समझ में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा। अब जैसे सपोज हमने मीथेन ले लिया, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो आपने क्लोरोमीथेन पढ़ा था, क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। देखो इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन ने जगह ले ली इसकी, इसमें क्लोरीन एक बचा और एक हाइड्रोजन इसमें बचा, ये दोनों कंबाइंड होके HCl बन गए। आया समझ में? ऐसे आपका क्लोरोमीथेन बनाया जाता है। ऐसी फर्दर और हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो क्लोरीन आ जाएंगे यहां पे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन किसमें पॉसिबल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। एडिशन रिएक्शन किसमें पॉसिबल होगी? अनसैचुरेटेड में। देखो ये इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई कि सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल हो पाएगा और अनसैचुरेटेड में एडिशन। अब एडिशन होके अनसैचुरेटेड क्या बनेंगे? ध्यान से देखो, अनसैचुरेटेड विल कन्वर्ट इट इनटू सैचुरेटेड। जैसे सपोज हमने ये ले लिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कितने हाइड्रोजन आएंगे इसमें? सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन है। अब इसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे लग जाएगा। देखो ऐसे, यहां तक समझ में आया? बट क्या अब ये सैचुरेटेड है? नहीं। तो हमने और हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाया तो क्या बन जाएगा ये? अब इसके वो डबल बॉन्ड भी टूट गए, सिंगल सिंगल बन गए और हर जगह 3 हाइड्रोजन आ गए। देखो दोनों कार्बन पे। अब क्या ये सैचुरेटेड है?
यानी अनसैचुरेटेड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। यानी हाइड्रोजन उसमें क्या होता गया, ऐड होता गया। क्लियर। इसी के जैसे यानी और भी हम कोई एलिमेंट को वहां पे ऐड ऑन करवा सकते हैं। सो एडिशन रिएक्शन किसमें होगा, अनसैचुरेटेड में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगा, ऑक्सीडेशन कंबशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। कंबशन में क्या होगा, बर्निंग होगा, और किसमें फाइनल प्रोडक्ट किसमें बन जाएगा, CO2 और H2O में। ऑक्सीडेशन में इथेनॉल इथेनॉल यानी कोई भी एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यहां तक ये सारा टॉपिक क्लियर।